स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूनियर अकेडमी। कल की वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 वो फिनिश हो चुकी है। आज की वीडियो में हम 7.2 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आज की वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है सेम, वही 7 चैप्टर है। टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बोर्ड CBSE एंड क्लासेस 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7.2 एक्सरसाइज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी जिसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, यानी कि उसकी जो न्यू सैलरी 10% इंक्रीज के बाद बनती है वो ये बनती है 1,54,000। तो बताना है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। अब क्या होता है कि परसेंटेज में निकालने के लिए अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसको 100% ही मानते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, हमने माना लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी RS 100। हमने मान लिया कि 100 उसकी सैलरी थी। देन इंक्रीज कितना हुआ सैलरी में, इंक्रीज इन सैलरी टेन। अब क्या हो गया, जब इंक्रीज सैलरी इतनी है तो सैलरी इंक्रीज होकर कितनी आएगी, इंक्रीज सैलरी इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, जो हमने मानी है वो, और अपॉन प्लस में 10, तो इक्वल्स टू आ जाएगी 110। इफ इंक्रीज सैलरी is RS 110, द ओरिजिनल सैलरी इज, ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी हमारी 100, जो कि नहीं दी है, जो कि हमने मानी है। और इंक्रीज होने के बाद सैलरी कितनी बनती है, इफ इंक्रीज सैलरी 1,54,000, ठीक है। सो ओरिजिनल सैलरी हमारी क्या हो जाती है, जितनी हमारी ओरिजिनल सैलरी थी वो अपॉन में जितनी सैलरी हमारी हमने प्लस करके ली है, इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई 110, और इनटू में 1,54,000। हमारी यहाँ से ज़ीरो चली जाती है तो हमारी वैल्यू क्या आती है 154,0,0 एंड ज़ीरो, उसके बाद एंड ज़ीरो अपॉन में 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1,40,000, ठीक है। तो हमारी जो सैलरी आ जाती है बिफोर इंक्रीमेंट जो सैलरी है, ये तो आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी है, ठीक है। लेकिन जो बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी है वो कितनी थी हमारी 1,40,000, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन संडे 845 पीपल वैन टू द जू। संडे में 845 लोग जू में जाते हैं, मंडे में 169 पीपल जू जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, यानी कि मंडे में कितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज, क्योंकि संडे में 845 जो पीपल है वो जा रहे हैं, मंडे में खाली 169 पीपल जा रहे हैं, तो फिर डिक्रीज कितने हुए। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन, on Sunday the number of people went to zoo is equals to 845. Next, on Monday the number of people went to zoo is equals to 169. तो पहले हम क्या निकालते हैं, डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू
विजिटिंग द जू इज इक्वल्स टू कितना है, टोटल संडे में 845 थे माइनस 169, यानी कि जो मंडे में आए तो कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई 676, यानी कि 676 पीपल डिक्रीज हुए मंडे में। सो अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, डिक्रीज इन पीपल, जितने भी पीपल डिक्रीज हुए हैं वो अपॉन में ओरिजिनल पीपल और इनटू में आ जाएगा इसके 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, डिक्रीज इन पीपल अपॉन में ओरिजिनल पीपल इनटू में 100, जिसका कि हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, अब हमारी डिक्रीज वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारी 676 और अपॉन में टोटल पीपल कितने हैं इज 845, सो वी राइट हियर 845 एंड इनटू में 100। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 80%। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80%, यानी कि हमें परसेंटेज में बताना था कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। अब तक हमने क्या बताया था कि ये हो गए हमारे डिजिट के फॉर्म में, यानी कि संख्याओं में 676 पीपल डिक्रीज हुए, लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80%। यही हमारा इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन फिनिश किए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।